Hello everyone, welcome to our YouTube channel Learning from Scratch. So in this video we will continue the previous chapter of class 6th latitudes and longitudes. तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि इम्पोर्टेंस पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड के बारे में ऑलमोस्ट हमने पढ़ लिया था। उसके चार इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं: ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। और मैंने फिगर 2.3 को अच्छे से रिवाइज करने के लिए बोला था। तो आज उसके आगे हम पढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं फिर। Heat zones of the Earth. The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitude in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called torrid zone. तो जो सन हमारा होता है, मिड डे सन होता है, एक टाइम आता है मिड डे सन का। उस टाइम पे जो हमारा सन होता है वो कहीं पे इक्वेटर के आसपास 0 डिग्री के पास होता है, और जो हीट होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पड़ती है। जो उसकी रेज हैं सन की सबसे ज़्यादा पड़ती है, उसकी वजह से ये जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है। तो जो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट रीजन होता है उसको हम कहते हैं टॉरिड जोन। आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसमें कि द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो मिड डे सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर कभी भी नहीं जाता है। The angle of the sun rays goes on decreasing toward the pole. As such, the area is bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere, and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperatures. These are called temperate zone. तो मैं आप लोगों को फिगर के थ्रू समझा देता हूँ। आप जैसे मैंने अभी बताया कि सन आपके पास यहाँ पे है, समझ लीजिए 0 डिग्री के पास सन है। तो अभी सन 0 डिग्री के पास है, इक्वेटर के आसपास यहीं पे कहीं पे सामने है। उसके बाद जो सन रेज है वो सीधी पड़ेंगी टॉरिड जोन में, तो बहुत ज़्यादा पड़ेंगी, तो उसकी वजह से हीट वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी। और सन की जो रेज़ हैं वो आर्कटिक सर्कल, देखिए यहाँ पे आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर तिरछी पड़ेंगी। उसी तरह सिमिलरली नीचे, अगर नीचे सन की रेज आएंगी तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और साउथ टेम्परेट जोन पे भी तिरछी पड़ेंगी। तो ये तिरछी पड़ती है मतलब थोड़ी कम पड़ते हैं। इसकी वजह से जो ये रीज़न है, इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। और उसी तरह से नीचे का पार्ट जो है वो होता है साउथ टेम्परेट जोन। दोनों में टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम होता है, दोनों पे टेम्परेचर मॉडरेट होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द आर्कटिक सर्कल द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। इट इज़ बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजन। तो यहाँ पे ध्यान से सुनने की बात है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में सबसे ज़्यादा ठंडी क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे जो रेज़ हैं सन की वो बिल्कुल पहुँच ही नहीं पाती हैं। इसकी वजह से वो जो रीजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। वह बहुत ठंडा रीजन होता है। फ्रिजिड जोन अगर आता है लिखने के लिए तो यू कैन राइट डाउन एट कि सबसे कोल्ड रीजन जिसके जो कि सनरेज ना पहुँच पाने की वजह से होता है, उसको हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। ठीक है, नाउ let's start longitude. To fix the position of a place, it is necessary to know something more than latitude of the place. You can see, for example, that Tonga Island in Pacific Ocean and Mauritius Island in Indian Ocean are situated on the same latitude, that means 20 degrees south. तो क्या है, सिर्फ लैटिट्यूड से हमारा काम नहीं चलता, हमें लॉन्गिट्यूड को भी समझना ज़रूरी है। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल एक लेके देखिए, जैसे हमारा एनसीईआरटी में दे रखा है कि टोंगा आइलैंड जो है, टोंगा आइलैंड है वो 20 डिग्री लैटिट्यूड पे पड़ता है, और जो हमारा इंडियन ओशियन मॉरिशस आइलैंड है वो भी हमारे 20 डिग्री लैटिट्यूड पे पड़ता है। या फिर फिगर पे देखिए, मैं आपको एक फ़िगर दिखाता हूँ, वहाँ पे देखना आप। ये देखिए फिगर, ये 2.2 देखिए, टोंगा आइलैंड ये 20 डिग्री साउथ का, 20 डिग्री साउथ का नीचे देखिए, इक्वेटर नीचे देखिए 20 डिग्री साउथ है। तो जो टोंगा आइलैंड है वो भी कहीं पे पड़ता है 20 डिग्री साउथ पे, उसी के थोड़ा आगे पीछे कहीं पे मॉरिशस आइलैंड भी पड़ता है। तो हम ये एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि ये कहाँ पड़ता है। तो अगर अभी यहाँ पे एक सीधी लाइन और होती, दैट मीन्स अगर एक लॉन्गिट्यूड होता तो हम बता देते कि हाँ एक यहाँ पड़ रहा है और एक यहाँ पड़ रहा है, एक इस वाली लाइन पे पड़ रहा है, एक उस वाली लाइन पे पड़ रहा है। तो इसीलिए लॉन्गिट्यूड का भी होना बहुत ही
ज़रूरी है। Now, in order to locate them precisely, we must need out how far east or west these places are from given line of reference running from North Pole to South Pole. These line of references are called meridians of longitude. तो हमें exact precisely पता करने के लिए लाइनें चाहिए हैं, दो लाइनें चाहिए, एक लैटिट्यूड भी चाहिए और एक लॉन्गिट्यूड भी चाहिए। तो जो लॉन्गिट्यूड चाहिए उसको हम कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। आई होप यू गाइज हैव क्लियर अबाउट दिस। सो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। और जो इनके डिस्टेंस है उसको हम किस में मेजर करते हैं? डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड में। आगे डिग्री मिनट्स में डिवाइड होते हैं, फिर मिनट्स से सेकंड में कन्वर्ट होते हैं, ऐसे करके उनका डिवीज़न होता है। दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज स्टीडली पोलवर्ड अंटिल इट बिकम जीरो एट द पोल्स। तो जो लॉन्गिट्यूड होते हैं, जो हमारी लाइनें होती हैं, फिगर देखिए 2.5, जो लॉन्गिट्यूड्स की लाइनें देखिए सारी लंबी हैं। मैंने बताया था लेटीट्यूड मतलब लेटी हुई लाइनें और लॉन्गिट्यूड मतलब सीधी लाइनें, बिल्कुल खड़ी हुई लाइनें। तो जो ये लॉन्गिट्यूड्स हैं ये देखिए सारी ऊपर जा रही हैं, ऊपर जाते जाते इनका एंगल कम होता जा रहा है। तो कम होता जाता है जब तक कि ज़ीरो पोल पर पहुँचकर इनका एंगल ज़ीरो नहीं हो जाता। इस तरह से इनका एंगल कम होता जाता है और पोल पे पहुँच के इनका एंगल ज़ीरो होता है। तो ध्यान रखना लॉन्गिट्यूड्स के एंगल्स पोल पे कितना होता है? ज़ीरो होता है। लॉन्गिट्यूड का एंगल कितना होता है? ज़ीरो होता है पोल्स पे। अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो देखना आप यहाँ पे देखिए फिगर 2.6 देखिए, जो लैटिट्यूड्स हैं, लेटी हुई लाइनें हैं, वो देखना वो सारी ऊपर जाते हुए कम होती चली जाती हैं। अगर वहीं पे लॉन्गिट्यूड की बात करें तो सारी इक्वल लेंथ की होती हैं। ओके, सो हम यहाँ पे थे। अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, thus it is difficult to number the meridians. Hence all countries decided that the count should begin from the meridian which passes through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. तो लॉन्गिट्यूड्स जो है उसको कहीं एक जगह से ड्रॉ करना था, तो एक प्लेस डिसाइड करा गया, तो वो प्लेस है ग्रीनविच मेरिडियन। तो ग्रीनविच मेरिडियन से ही लॉन्गिट्यूड्स की लाइनों को शुरू किया जाता है। तो ग्रीनविच मेरिडियन पे जो होता है उस जगह पे लॉन्गिट्यूड्स का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है। वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड, और वहाँ पे क्या लोकेटेड है? ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। और जो वो लॉन्गिट्यूड है ये देखिए फिगर देखिए 2.6, ये देखिए एक लॉन्गिट्यूड लाइन, जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था कि लैटिट्यूड के अंदर इक्वेटर था, उसी तरह से लॉन्गिट्यूड के अंदर एक प्राइम मेरिडियन है। तो सीधी लाइन खड़ी हुई एक जो लाइन है उस पे जो एंगल है वो 0 डिग्री है। देखो सीधी लाइन है मतलब लॉन्गिट्यूड है, और एंगल 0 डिग्री है मतलब यहाँ से शुरू करी गई है उनका लॉन्गिट्यूड का एंगल्स, मतलब गिनती शुरू हुआ है। तो जो सीधी लाइन है 0 डिग्री है, यहाँ से शुरू की गई, इसीलिए इसको मेन माना गया है, इसीलिए इसको हमने कहा है प्राइम मेरिडियन। ओके, द प्राइम मेरिडियंस एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइडेड अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ। जैसे सिमिलरली जैसे इक्वेटर ने आधा आधा डिवाइड किया था, उसी तरह से प्राइम मेरिडियन भी अर्थ को इक्वल में डिवाइड करता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, ये आप इजीली समझ जाओगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल धाबुरी इन असम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लोकेटेड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज लाइन्स कट ईच अदर, द पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ धुबरी। तो देखिए लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स। अब देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात समझ में आती है कि इनकी ज़रूरत क्यों होती है। आपके पास देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2.6 फिगर को देखिए, और 2.6 फिगर को देखिए, उसमें देखिए लैटिट्यूड्स भी हैं और लॉन्गिट्यूड्स भी हैं, ठीक है। तो आप 20 डिग्री नॉर्थ ऑब्जर्व कर लीजिए। 20 डिग्री नॉर्थ सबको दिख गया, ठीक है। 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन है, इक्वेटर के ऊपर है, ध्यान से देखिए। तो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और उसी तरह से आप लॉन्गिट्यूड में ले लीजिए 30 डिग्री वेस्ट, ठीक है। तो 20 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड की 30 डिग्री वेस्ट कहाँ पड़ रहा है? कुछ दिख रहा है? दिख रहा होगा अभी तक तो दिख गया होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपका अगर कोई कंट्री है तो आप उसको ईजिली लोकेट कर लोगे विदाउट ग्लोब, विदाउट एनी मतलब पॉइंट। कोई अगर कंट्री का रिप्रेजेंटेशन नाम भी नहीं लिखा होगा, अगर आपको उसका लोकेशन पता है तो आप उसको एग्जैक्टली पता कर लोगे। अगर 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और
30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर अगर कोई कंट्री है तो वो हमेशा वहीं पे होगी। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है, दोनों लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड का होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट बिकॉज कि हम उसको प्रिसाइजली कंट्रीज़ को, कॉन्टिनेंट्स को ईज़िली हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकें, हमारे लोकेशंस कभी भी गलत ना हो। ये इन्होंने फिगर 2.7 में दे रखा है कि एक तरीका समझने के लिए कैसे आप ग्राफ बनाते हो, उसके अंदर जैसे इन्होंने बना रखा है, देखिए ABCDE हॉरिजॉन्टल्स लाइन ले रखी है, 1 2 3 4 वर्टिकल्स लाइन ले रखी है। उसके बाद अगर इन्होंने पॉइंट A वहाँ पे मार्क कर दिया, ए की पोजीशन अगर फाइंड आउट करने के लिए बोलता है तो क्या कह सकते हैं, ए की पोजीशन कहाँ पे है, ए की पोजीशन 1B पे है, 1 ऊपर से 1 आओगे और इधर से B जाओगे तो 1B पे आपको ए की पोजीशन मिल जाएगी। उसी तरह से अगर 4 की पोजीशन देखा जाए तो 4 की पोजीशन कहाँ पे है, 4 की पोजीशन भी B पे है, हॉरिजॉन्टल तो B पे ही है, बट ऐसा तो नहीं कि सेम उसी पे ए और ई सेम पे नहीं है ना, उसके आगे है, तो इसीलिए वर्टिकल की भी ज़रूरत पड़ रही है, वर्टिकल की भी इसीलिए ज़रूरत पड़ रही है। तो ई की पोजीशन क्या है, B4, ई की पोजीशन जो है वो B4 है, इसीलिए सिमिलरली ग्लोब में भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों की ज़रूरत होती है टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन, प्रिसाइज लोकेशन ऑफ एनी कॉन्टिनेंट, एनी कंट्री। आई होप यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में ही हम आगे इनके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। सो आगे वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम, बेस्ट ऑफ लक।